मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहे जाते भई अहंतारि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ पठन के कार जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। ओम शांति। दस लाक्षण महापर्व के मंगल दिनों में आज अपना 10वां दिन अनंत चतुर्दशी महापर्व का दिन है। पिछले दिनों में समयसार महामंडल विधान का प्रारंभ 18 तारीख से हुआ और आज उसका समापन हुआ। आज 10 लाक्षण का पर्व दिन, रत्नात्रय के पवित्र दिन, 16 कारण का पवित्र दिन, पवित्र सिद्ध क्षेत्र, पहले बाल ब्रह्मचारी 12वें तीर्थंकर भगवान बांसपुर स्वामी का निर्वाण कल्याण का पवित्र दिन। इस प्रकार आज का ये अपूर्व दिन और अपूर्व कार्यक्रम अपना चल रहा है। जीवन में जैन कुल में जन्म लेकर 2 काम करने के अपने सबसे पहले हैं। वो काम क्या है कि एक तो जीवन में सबसे पहले वीतरागी देव, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागता का पोषण करने वाली जनवाणी, इसकी इतनी दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए कि अपने हृदय में, अपने रग रग में, अपने खून की बूंद में कोई प्रकार का राग का पोषण करने वाला अल्पज्ञ रागी देव या गुरु अपने हृदय में ना बसा हो। क्योंकि अगर गृहीत मिथ्यात्व का अंश भी रह जाता है तो फिर अभिप्राय सम्यक होना अत्यंत दुर्लभ है। एक बात। दूसरी बात, अनादि अग्रहित अभिप्राय को तोड़ने के लिए जैन दर्शन में 2 प्रकार से चरणान योग की हमारे आचार्य भगवंतों ने पद्धति बताई है। एक तो पूर्वचर व्यवहार, यद्यपि अभिप्राय में विपरीतता होने पर भी तत्व का निर्णय करने वाले का अगर जीवन सदाचारमय नहीं है, अगर उसका सठ कर्तव्यों का व्यावहारिक पालन नहीं है, अगर उसके हृदय में 8 अंगों का व्यावहारिक प्रवेश नहीं है, अगर उसके 25 दोषों से रहित ऐसा व्यावहारिक बुद्धिपूर्वक अंतरंग में त्याग नहीं है, वो जीव तत्व निर्णय करके स्वरूप सन्मुख नहीं हो पाता। यथार्थ निश्चय पूर्वक व्यवहार तो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, लेकिन अगर पूर्वचर व्यवहार भी किसी का गलती है तो उसे ये समझना चाहिए कि अपन कितनी तत्व की बात करें लेकिन वो चीज अपने अंदर प्रवेश नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो तत्व जिस आत्मा में प्रवेश करना है उसकी पात्रता, व्यावहारिकता, सदाचारता, अगर वो सदाचार के सांचे में नहीं ढला है, अगर वो सत्कर्तव्यों के पालन में नहीं ढला है, अगर वो जिनवाणी का रसिया नहीं बना है, संसार, शरीर और भोगों से यदि उसे भय उत्पन्न नहीं हुआ है, सप्तव्यसनादिक का त्याग नहीं हुआ है, अष्टमूल गुण का अंगीकार नहीं हुआ है, बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करके वजन भी लगे, तकलीफ भी हो, तो भी इस काम को आचार्य भगवंत ने कहा है, हे भवजीव, तेरी तकलीफ के बाद भी तुझे तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की अनुभूति में आराम होगा। जैसे कोई डॉक्टर जब किसी को दवा देता है या इंजेक्शन लगाता है या ऑपरेशन करता है तो मरीज बहुत तड़फड़ाता है और डॉक्टर को अपशब्द भी बोल देता है कि मुझे प्राण क्यों लेते हो मेरे, तुम मर जाओ तो अच्छा है, ऐसा बोलता है। लेकिन डॉक्टर
ये बात सुनकर के मुस्कुराता है, क्योंकि डॉक्टर ये जानता है कि इसका ये सारा कचरा और सारी पीप जो पड़ गई है, और सारी तमाम विषयों की बहुत बड़ी गंदगी है, ये निकल जाएगी, तब ये प्रसन्न होकर के अपने चरणों में पड़ेगा। इसलिए सबसे प्राथमिक अपना काम है कि अपना जीवन व्यावहारिक ऐसा उज्जवल हो कि दूसरों के लिए एक आदर्श हो। घर में किसी को शिक्षा देना ना पड़े। हमारे जीवन से हमारे घर वाले जो उस तत्व के रसिया नहीं है, वो शिक्षा लें, हम दें, उन्हें समझाएं, तो वो ये हमें अगर एक बार उत्तर दे दें तो हमें क्या समझा रहे हो, तुम तो समझो पहले, तो हमारी क्या हालत हो। हमारा आचार्य ये कहते हैं, हम तुमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम जंगल में जाकर बैठ जाओ। यद्यपि जंगल में बैठ जाने से कोई शांति नहीं होती, क्योंकि शांति तो अपने घर में मंगल स्वरूप में बैठने से होती है। राजपाट को छोड़ दो तो छोड़ने से शांति नहीं होती, छोड़ करके यदि अपने घर में आते हो तो शांति होगी। क्योंकि हमारे 24वें शासन नायक तीर्थंकर जो आज वर्तमान में सिद्धालय में सिद्ध प्रभु के रूप में मौजूद हैं, ये भूतकाल में सम्राट थे। उन्होंने राजपाट छोड़ा, रानियां छोड़ी, सोने का महल उनका था। अरे भरत जैसे चक्रवर्ती हों और अपने बेटे को क्या देंगे, जरा कल्पना करें। ऐसे महलों को छोड़ा, लेकिन अपने चैतन्य महल में प्रवेश और उसकी दृष्टि नहीं हो पाई। और जंगल में भी पहुंचे तो भी जंगल में क्या करें, घर छोड़ा, घर में शांति नहीं, जंगल में रहे, जंगल में शांति नहीं। लेकिन त्रियंच की पर्याय में आकर के उसी जंगल में उसी जंगल माने वही जंगल नहीं, जंगल में जानवर के पर्याय में अपने घर में आने का काम हुआ तो जीवन में शांति में प्रवेश हुआ। कहने का प्रयोजन ये है कि इतनी पात्रता के बाद अपना अभिप्राय बार बार टटोलने का है। कारण क्या है कि अपने जीवन में जो अभिप्राय मिथ्या रहता है, जैसे कल्पना करो मुझे आपके संबंध में कोई भ्रम हो गया, तो वो भ्रम मेरा न निकले। आप मेरी कितनी प्रशंसा करते रहो, नहीं, वो आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, आपकी बहुत अनुमोदना करते हैं, लेकिन मैं मानने तैयार नहीं हूं। मेरा भ्रम निकल जाए तो फिर आपके मनमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम का रोग भी बहुत बड़ा होता है, बाहर में भी बड़ा होता है और अंतर अभिप्राय में भी बड़ा होता है। बाहर का तो कदाचित आपस में एक दूसरे के प्रति कहने में, देखो भाई साहब वो ऐसा कह रहे थे और मैंने उनसे ही कह दिया, जाओ उनसे कह दो, मेरे से बात मत करो, क्योंकि मेरी घंटे भर तक जान खाएंगे तो मैं फिर जिनवाणी क्या सुनाऊंगा। तो मैंने कहा उनसे बात करो, मेरे से बात मत करो। पंडित जी ये ठीक करो, आप मेरे से मत करो साहब, महामंत्री जी से कहो। तो ये भ्रम हो सकता है कि साहब उनने ये कहा कि उनसे कहो, मेरे से बात मत करो। तो अंदर अभिप्राय कुछ और होता है और बात कुछ और होती है। अभिप्राय ये होता है अपने से किसी तरह पिंड चढ़ाओ, क्योंकि अपना दिमाग खराब हो जाएगा, फिर जिनवाणी कैसे सुनाएंगे। ये बाहर का भ्रम कदाचित आदान प्रदान में टूट जाता है, लेकिन अंतरंग का एक अभिप्राय बहुत बड़ा है, जिसकी चर्चा अपन आज पौन घंटे में भी शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 247 सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में अंदर के अभिप्राय को ख्याल में रखना, उस पात्रता पूर्वक, उसकी स्वच्छंदता पूर्वक नहीं। बहुत ऊंचा प्रश्न है, इससे ऊंचा प्रश्न कोई नहीं होता व्यवहार में। निश्चय में जहां जीव की स्वच्छंदता हो, पर्याय में सिद्धपना मानता हो, रागाधिक होने का भय ना हो,
कसाय से डर न लगता हो, पापों से हृदय कांपता ना हो, तो उसके अंदर तत्व प्रवेश नहीं होता। क्योंकि संसार जिनका नजदीक आता है उनके अंदर में संसार शरीर भोगों से भय लगता है, हृदय कांपता है। क्यों? कि उनको उसका फल नजर आता है कि इसका फल क्या है, अनंत काल तक क्यों इतना दुख उठाएं इतनी सी गलती करके। अगर 700 वर्ष तक की ब्रह्मदत्त जी ने गलती की, 700 वर्ष की तो उम्र थी, कोई जन्म से ही चक्रवर्ती नहीं होती, लेकिन अपन पूरी उम्र ही लगाएं, 700 वर्ष तक की गलती की, इस पुण्य के फल को भोगने में लगे रहे और रत्नत्रय की आराधना छोड़ दी। पहले यद्यपि सम्यक्ति होते हैं, जितने 63 शलाका के महापुरुष होते हैं, नारायण हो प्रति नारायण हो, वो अधोगति जाते हैं, वो बात एक दूसरी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन सब धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होते हैं, मोक्षगामी होते हैं, मोक्ष मार्ग छूट जाए ये बात अलग है। तो 700 वर्ष की उम्र में पुण्य के फल में भोगों में फंस गए, रत्नत्रय की आराधना छोड़ दी, तो आखिर 33 सागर तक के लिए 7वें नरक में, और एक गति नहीं बिगड़ी। उस नरक के बाद अब 23 गति में आएंगे, फिर कहीं लाइन से लगेंगे। तो कहने का प्रयोजन ये है कि जीवन का एक एक क्षण बहुत सावधानी से बिताने का है, पदार्थ की स्वतंत्रता का ख्याल रखना है, पुण्य का पूरा भरोसा रखना है, पाप के उदय की विचित्रता में डरना नहीं है, क्योंकि पाप का उदय एक समय आकर के पुण्य के फल को संपट कर देता है। मैं एक एक रुपया जोड़ जोड़ के लखपति बन पाया, और ये लखपति बनने का काम 10 वर्ष में हुआ मेरा। 10 वर्ष में इतना पुण्य चलते चलते 10 लाख और लाख मेरे पास हुए, लेकिन एक पाप का उदय आया और सब समेट करके ले गया। ये समेट करके ले जाए, इसमें आर्त ध्यान कौन करेंगे, इसमें आकुलता कौन करेंगे, इसमें कौन रोएंगे? कि जो पुण्य के फल में आनंद मनाते हैं उन्हें उतना ही पाप के फल में रोना पड़ता है। धन है विज्ञानी जो पुण्य के फल को संयोग जान करके, भोग का निमित्त जान करके, उसे भोगने में न लगा के स्वरूप की आराधना में अपने जीवन को, अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धा को, अपने आचरण को बड़ी सावधानी के साथ लगाते हैं, वे जी मोक्ष मार्ग मुक्ति में चले जाते हैं। बाहर की सारी जितनी ड्रेस है इसकी बड़ी व्यावहारिक कीमत है। हम धोती दुपट्टा पहन करके पूजन को चल रहे हैं। दूसरा, भैया तेरा दूर रहो, उनसे दूर रहो, वो शुद्ध कपड़े पहने। एक कपड़े ने इतना काम किया कि हमें हटना नहीं पड़ा, दूसरा हमसे हटता है। ये मिलिट्री में आदमी एक है, लेकिन अगर वो ड्रेस और बिल्ले यहाँ लगाता है यहाँ से यहाँ तक, तो उसका शौर्य उछलता है। और अगर वो पजामा कुर्ता पहन के चला जाए तो आदमी वही है, मगर उसका शौर्य लड़ाई के मैदान में नहीं उछलता। इसलिए जब जिनेंद्र के दरबार में हम हों तो हमारी ऐसी ड्रेस भी, हमारा ऐसा परिणाम भी इतना उज्जवल हो। अब आचार्य महाराज और पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखो भाई, इतने सब कुछ होने पर भी एक बड़ी भारी कमी जीवन में ना हो, उस कमी को निकाल दो। वो कमी क्या है? देखिए 247 पेज के ऊपर एक सुंदर प्रश्न है जिसका समाधान, और उसमें एक पॉइंट केवल है, वो पॉइंट ही ध्यान देने का है। देखिए बीच में प्रश्न है, यहाँ कोई प्रश्न करे कि असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के कसाई की प्रवृत्ति विशेष है और द्रवलिंगी मुनि के थोड़ी है। ये हमारा भूतकाल का जीवन है। द्रवलिंगी मुनि राज की चर्चा चले तो वर्तमान न देखें, हम अपना भूतकाल देखें। अपना भूतकाल देखेंगे तो वर्तमान में उस भ्रांति को तोड़ेंगे और कालांतर में रत्नात्रय रूप भावलिंग को धारण करके मुक्ति में प्रवेश होंगे। ये द्रवलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग पर्यंत जाते हैं और द्रवलिंगी मुनिराज अंतिम ग्रह पर्यंत जाते हैं। इसलिए भावलिंगी मुनिराज से द्रवलिंगी को हीन कहो, असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन क्यों कहते? ये बड़ा भारी प्रश्न है। ये उन लोगों को प्रश्न है कि जिनकी पात्रता बिल्कुल जग गई है और जिनके अंतरंग में कुछ अभिप्राय थोड़ा सा
ऐसा विपरीत रह गया है, उस सूक्ष्म विपराय को भी टोडरमल जी थोड़ा करके और रत्नात्रय प्राप्त कराना चाहते हैं, समाधान करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मैं बोल दूं प्रश्न कि असंयत माने चौथे गुण स्थान वाले, देश संयत माने पांचवें गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि हैं, उनके कसाई की प्रवृत्ति बहुत देखी जाती है टोडरमल जी। दुकान पे जा रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, सारे काम भूमिका अनुसार गृहस्थी नहीं करेगा तो कौन करेगा? गृहस्थी का राग टूट जाए तो बात खत्म हो जाए। ये कसाई की प्रवृत्ति देखी जाती है। और द्रवलिंगी मुनिराज जो नौवे ग्रह जाते हैं, उनके तो कसाई की प्रवृत्ति बहुत थोड़ी है। 24 घंटा निरंतर माला हाथ में है, 3 टाइम सामायिक है, 28 मूलगुण का पालन है, 13 प्रकार का महाव्रतादि का आचरण है। ऐसा उनका स्वच्छ जीवन, अंतरंग से परिणामों की विशुद्धता का पार नहीं, इतनी कसाई की प्रवृत्ति थोड़ी है। तो हमारा एक कहना है कि जिनवाणी में जो कहा है वो तो हमने सुना, लेकिन भावलिंगी मुनिराजों से तो द्रवलिंगी को हीन कहो, क्योंकि भावलिंगियों के तो रत्नात्रय पूर्वक 3 कसाय का अभाव है और अंतर स्वरूप की हर अंतर्मुहूर्त एकाग्रता का पुरुषार्थ तेजी से चलता है। लेकिन चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थान वाले जो इतने कसाई की प्रवृत्ति में फंसे हैं, उनसे हीन कहते हो। ये बात पंडित जी थोड़े दिमाग में बैठना बहुत मुश्किल होती है। जब विचार करो कि एक आरंभ में रोटी पानी बना रहा है, एक सारा सब कुछ छोड़ करके जंगल में मूल गुणों का धारण कर रहा है आगम के अनुकूल, परिणाम अति विशुद्ध हो रहा है, एक का आरंभ में फंसा है। और शास्त्र में बड़े बड़े दिग्गज आचार्य ये कहते हैं कि नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि से भी हीन है, ये कहते हैं। लेकिन ये क्यों बार बार ऐसा कहते हैं? तो टोडरमल जी कहते हैं कि ये केवल एक बात के लिए कहते हैं कि देखो, तुम्हारा इस जीवन में जो अंतर अभिप्राय है, उस अभिप्राय में ऐसी विपरीतता न रह जाए कि तुम पूर्व काल में जो तुमने प्रबलिंगपना धारण किया, वो करने के बाद भी फिर वही अभिप्राय तुम्हारा विपरीत रह जाए और तुम मोक्ष मार्ग को प्रकट न कर पाओ। तो हम तुम्हारे अभिप्राय को ठीक कराना चाहते हैं। क्रिया बहुत ऊंची होती है, वही भावलिंगी की होती है। परिणामों की अति विशुद्धता होती है, वही भावलिंगी की होती है। लेकिन उसके पीछे जो 3 कसाय का अभाव भावलिंगी मुनिराजों को है और द्रवलिंगी के 4 कसाय का सद्भाव, कितना बड़ा अंतर! ये अंतर अंदर का अंतर है। इस अंदर का अंतर बहुत बड़ा अंतर है, जो बाहर में नहीं दिखता, क्रिया में नहीं दिखेगा, परिणाम में नहीं दिखेगा। ये अंतर अभिप्राय का है और अभिप्राय में ये अंतर दिखता है। तो अभिप्राय के अंतर को वो स्वयं अंतर में देख सकता है, दूसरा उसके अंतर को नहीं देख सकता। यद्यपि जिस सम्यक दृष्टि से द्रवलिंगी मुनिराजों को हीन कहा है, वे ही सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति उन द्रवलिंगी मुनिराजों की पूजा करते हैं, आहार देते हैं, अस्त्र द्रव्य से पूजा करते हैं। पंडित जी एक तरफ पुजवा भी रहे हो और एक तरफ हीन भी कह रहे हो। देखो भाई, ये जैन दर्शन का स्यादवाद और अनेकांत का रहस्य है, इसे तुम्हें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये पुजवाने का क्या अर्थ है? ये चरणान योग की व्यवहार की पद्धति तीर्थंकरों ने जैसी बताई है आचार की, उस तीर्थंकर भगवंतों के कहे अनुसार ही तुम्हें जीवन बनाना है। तुम्हें उसमें ऐसा नहीं लगाना कि पंचम काल है, ऐसा तो नहीं होता भाई, तुमसे ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये बात तुम्हें मंजूर होना चाहिए, तो तुम कल उस काम को कर सकते हो। अगर तुमने ये कहा भाई इनसे, अरे जे करते हैं, अरे जे तो करते रहते हैं, ऐसा होता है क्या, ये बात तुम टालोगे तो तुम जीवन में कभी उस लाइन में नहीं आ पाओगे। तुम कम से कम ना कर सको, लेकिन जो करता हो उसकी अनुभूति ना करो, इतने में तो तुम्हारा कुछ। अगर तुम अनुभूति न करते हो, इसका अर्थ ये निकला कि तुम्हें अपने हृदय में अपने किए की आलोचना होती है, इसलिए तुम दूसरे के अच्छे काम की अनुमोदना करते हो। एक बात। अब टोडरमल जी शब्द देखिए, जरा ध्यान दीजिए। असंयत सम्यक दृष्टि के और देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, मंजूर है इस जिनवाणी को, ये बात कसायों की प्रवृत्ति है, दुकानदारी है, नौकरी धंधा है, बर्तन मांजने का, झाड़ू लगाने का, कितना सारा व्यावहारिक काम है,
ये कसाई की प्रवृत्ति तो है, परंतु बस ये लाइन जो है वो बेशकीमती है। श्रद्धान में किसी भी कसाय करने का अभिप्राय नहीं है। श्रद्धान में 10वें गुण स्थान की कसाय का करने का भी, कसाय करने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय में कसाय नहीं बसी है, अभिप्राय में स्वरूप बसा है, जिसे पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि कहते हैं। एक अभिप्राय में एक बसती है। एक शीलवंत स्त्री के अभिप्राय में, उसके हृदय में एक पति बसा है। यद्यपि दुनिया में लोग उसके पति से भी ज्यादा धनवान लोग हों, उसके पति से भी ज्यादा राजा सम्राट महलों सोने के महल में रहते हों, लेकिन उस शीलवान के हृदय में उस पति से बढ़कर वेद महलों में रहने वालों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसका सारा शील उसके उसी के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ही ज्ञानी झोंपड़ी में दिखता हो, 7वें नरक में दिखता हो, लेकिन उसके अभिप्राय में उसका जो कारण परमात्मा हृदय में बसा है, वो कारण परमात्मा से ही उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। उसी की एकाग्रता से उसमें वृद्धि होगी और उसी की एकाग्रता में पूर्णता होगी और उसी की एकाग्रता पूर्वक अनंत काल तक अनंत सुख से जिंदगी बीतेगी। ये बात टोडरमल जी कहते हैं। श्रद्धा में किसी भी कसाय करने का अभिप्राय नहीं है। और द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय होती है, वो अशुभ की अपेक्षा बुरी नहीं है। अरे जब शुद्ध स्वरूप में जीव नहीं रह पाता तो क्या करेगा, वो बुरी नहीं है। लेकिन वो शुभ कसाय करने का जो अभिप्राय है, फिर उससे नुकसान क्या हो गया। अरे शुभ कसाय करो और शुभ कसाय करने का अभिप्राय हो, ये पूजन भी कर रहे हो और पूजन करने का अभिप्राय नहीं है, तो अभिप्राय नहीं है का अर्थ क्या है। ये पूजन करने का राग हो रहा है और आप कह रहे हो उनके राग करने का अभिप्राय नहीं है। राग करने का अभिप्राय नहीं है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि पूजन के राग के काल में राग से भिन्न जो स्वरूप दृष्टि में बसा है, वो अंदर स्वरूप की वृद्धि का अभिप्राय और भावना है। राग का अभिप्राय बसता है तो राग बढ़ता है, स्वरूप बसता है तो स्वाभाविक भाव बढ़ता है, स्वाभाविक भाव बढ़ता है तो मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती है। राग बढ़ता है तो संसार में ऊंचे नौवे ग्रह करीब जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी बात है। उसको यहाँ टोडरमल जी कहते हैं अभिप्राय। श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा नहीं, श्रद्धान की अपेक्षा असह्य सम्यक दृष्टि से भी उनके अधिक कसाय है। अधिक कसाय क्यों है, अधिक कसाय क्यों है। उनके तो कसाय की प्रवृत्ति है ही नहीं, कि वो बात नहीं हो रही। वो जो अधिक कसाय है और कम कसाय है, वो कसाय शक्ति की बात है। क्या कहा, सम्यक दृष्टि से भी द्रव्यलिंगी के अधिक कसाय है। पंडित जी अभी तो आप कह रहे हो कि कसाय की प्रवृत्ति कम है। एक कसाय की प्रवृत्ति कम है, मगर कसाय शक्ति सम्यक दृष्टि के थोड़ी है, और कसाय शक्ति मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी के बहुत है। तो पंडित जी ये दो बातें हो गई। हाँ, एक योगों की प्रवृत्ति में जो मन कसाय का परिणाम मन वचन काय का चलता है, हमारी जितनी प्रवृत्ति होती है शुभ और अशुभ, वो सब योगों से संबंध रखती है। उसमें अगर शुभ प्रवृत्ति होती है तो हमारी कसाय मंद कही जाती है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है तो हमारी कसाय तीव्र कही जाती है। लेकिन वो मंद कही जाती है और तीव्र कही जाती है, वो मंद हो या तीव्र हो, उसके काल में कसाय शक्ति अगर टूटी है तो टोडरमल जी कह रहे हैं तो मोक्ष मार्गी हो। और यदि कसाय शक्ति नहीं टूटी है, क्या मतलब निकला, हमारी समझ नहीं आया। मतलब ये निकला कि जो मन वचन काय के योगों की प्रवृत्ति चलती है, जिसमें कसाय मंद होती है, उसमें जो पुण्य बनता है वो अघातीय कर्मों में महान पुण्य के खाते में जाता है। और जो अंदर धर्म की प्राप्ति होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, उसका सीधा संबंध घातीय कर्मों से है। उसका दर्शन मोहिनी से संबंध है। और दर्शन मोहिनी आदि जो भेद हैं और अनंतानबंदी कसाय शक्ति आदि भेद हैं, उनमें मंदता तीव्रता का भेद नहीं होता। मंद कसाय और तीव्र कसाय, शुभ योग और अशुभ योग हमारा जितना होता है, बहुत बड़े पुण्य के खाते में जाता है। लेकिन
अंदर कषाय शक्ति अगर ज्यों की बैठी है, कषाय शक्ति तोड़ने के लिए क्या चाहिए कि कषाय शक्ति के तोड़ने के लिए तत्व निर्णय पूर्वक स्वभाव शक्ति चाहिए। यदि स्वभाव शक्ति तुमने दी है, तुम्हारे अभिप्राय में, हमारे अभिप्राय में यदि स्वभाव पसाय है, बाहर की बात तो बाहर में रही, बाहर के तो नीति के ये प्रयोग हैं ज्ञानियों के कि हे भाई, जीवन में बाहर तो उदय प्रमाण रहना और अंदर में पुरुषार्थ प्रमाण रहना, ये नीति है। पुरुषार्थ प्रमाण रहना, पुरुषार्थ प्रमाण संतोष करना, ज्यादा आकुलता मत करना, मैं भी जल्दी से ऐसा कर लूं, मैं भी जल्दी, पुरुषार्थ पूरा करना, आकुलता मत करना। और बाहर में उदय प्रमाण रहना, जो उदय में संयोग हो उसमें संयोग तो हो थोड़ा और संतोष हो अधिक। माने रुपए तो मुझे मिले 5 और संतोष है 5 लाख का, और अज्ञानी की पोजीशन क्या है कि रुपए तो मिले 5 लाख और असंतोष है 5 करोड़ 5 अरब का। चिन्वाणी क्या कह रही है, हे जीव, शांति का मार्ग, अभिप्राय को टटोल रहे हैं। ये त्रिवलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ बहुत होती है और अघातीय कर्मों में पुण्य पाप का विशेष शुभ शुभ योगों के अनुसार है, इसलिए वो शुभ शुभ योगों के अनुसार अंतिम ग्रेवक पर्यंत तक वो आत्मा पहुंचता है। परंतु वो कुछ भी कार्यकारी नहीं, 9वें ग्रेवक तक जा रहे हैं, कोई कार्य, स्वर्गों के लिए तो वो नरकों की अपेक्षा तो बहुत कार्यकारी हुआ, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, इसलिए वो कार्यकारी नहीं है। क्योंकि अघातीय कर्मों आत्मगुण के घातक नहीं है। आत्मा की ज्ञान दर्शन सुख वीर ये उसकी गर्दन है। मेरा हाथ कट जाए, कदाचित आयु बाकी रहे तो मरण नहीं होगा, मेरा पैर कट जाए, आयु बाकी है तो मरण नहीं होगा, लेकिन मेरी गर्दन कट जाए तो फिर तो आयु के पूरे होना ही होना है। ऐसे ही आत्मा की जो गर्दन है वो ज्ञान दर्शन सुख वीर है, उसमें यदि उसका घात होता है विपरीत अभिप्राय से और कषाय शक्ति से, तो फिर समझना चाहिए कि अपने जीवन में शांति का घूंट नहीं पी पाएंगे। वो बात यहाँ टोटल जी अपने सामने कह रहे हैं। ये अघातीय कर्म के उदय से ऊंचे नीचे पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, ये तो बाहरी संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। स्वांग है क्या मतलब, अरे मनुष्य पर्याय का स्वांग बदला, देव का मिल गया, देव का स्वांग बदला, दूसरा स्वांग मिल गया। पंडित जी हमें क्या करना चाहिए वो बताओ कि आप तो आत्मा है, इसलिए आत्मगुण के घातक जो निमित्त में घातीय कर्म है उनकी हिंसा करना कार्यकारी है। उन घातीय कर्मों का बंध बाहरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। बाहरी कितनी हमारी प्रवृत्ति हो, वो पुण्य का कितना ही ऊंचा परिणाम हो, हमारी अघातीय कर्मों में उत्कृष्ट पुण्य बनेगा। लेकिन घातीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी पापरूप हैं, उनमें कोई पुण्य का कार्य नहीं है, उनमें तो अंतरंग कषाय शक्ति टूटती है। ये बात बड़ी अटपटी है। दौलत राम जी ने जिस वक्त ये विचार किया होगा जनवाणी का, और जिस वक्त अपने जीवन में आत्मा का अनुभव किया होगा, तब तो उन्होंने उसके बाद में इस भजन को बना दिया कि ये तो बहुत अटपटी बातें हैं, और भजन की पंक्तियां लिख दी। छिन मूरत धारी की मुझ रीत लगत है अटापटी। ये बड़ी रीति अटपटी है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी, रमत अनेक सुरन संग 35, परिणति तेने हटाहटी, संयम धर न सके पे संयम, धारण की उठ चटाचटी, तास स्वयं गुण की दौलत को लगी रहे नित रटा रटी, छिन मूरत धारी की मुझ रीत लगत है अटापटी। इस चैतन्य मूर्ति की रीति अटपटी लगती है कि ये 7वें नरक के प्रतिकूल प्रसंग में जहां सम्यक्त लेके जाता नहीं, सम्यक्त लेके निकलता नहीं, और बीच में सम्यक्त को प्राप्त करके इतने भयंकर कड़ाके की ठंड में, पापी नारकियों के बीच में, नपुंसक लिंग में, पाप के उदय में
इस सम्यक्त और अंतानबंदी कषाय शक्ति के मिटने की, शांति की शुद्ध ज्ञान धारा, धर्म धारा, निरंतर इतनी शांति चलती है। हे परमात्मा, ये बड़ी अटपटी बात है। ये अटपटी बात कैसी है जरा देखिए। मैं आपके सामने ये उंगली रख रहा हूं, देखिए सामने। ये 5 तरह का पानी है। पानी, इससे पूरी बात आपके 1 मिनट में समझ में आ जाए। एक पानी 100 डिग्री ठंडा है, हाथ डालो तो कितनी डिग्री ठंडा है? 100 डिग्री। एक पानी 100 डिग्री गर्म है, हाथ डालो तो कितनी डिग्री ठंडा है? 100 डिग्री। एक पानी 100 डिग्री गर्म है, 100 डिग्री खोल रहा है पानी। कितने पानी हो गर्म? एक कटोरे में रखा है 25 डिग्री गर्म और एक कटोरे में रखा है 100 डिग्री ठंडा। कितने तरह के पानी हो गए कटोरे? 5 हो गए। ये 100 डिग्री जो ठंडा है, ये है हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा। जैसा स्वरूप है ऐसा स्वाभाविक पूर्ण परमन है, अनंत ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर्य से। एक बात, ये जो 100 डिग्री खोल रहा है, ये है चारों प्रकार की कषाय शक्ति से भरा हुआ बहिरात्मा। 2 हो गए, परमात्मा और बहिरात्मा। अब बीच के रह गए, वो कौन रह गए? अंतरात्मा। ये अंतरात्मा में 3 प्रकार हो गए, एक जघन्य रूप, एक मध्यम रूप और एक उत्तम रूप। उत्तम रूप कैसे हैं? जिनका 25 डिग्री पानी गर्म है, हाथ डालो तो ऐसा पानी कुनकुना है कि भयंकर जेठ की गर्मी में भी नहा लो तो तकलीफ नहीं होगी। 75 डिग्री ठंडा है इस 25 डिग्री गर्म के साथ। कैसे नापे? कौन सा मीटर है कि 100 डिग्री जो गर्म है उसके सामने देखो, ये हमारे मुनिराज की दशा है संजुलन कषाय के उदय की। एक कषाय का उदय है, 3 कषाय का 75 डिग्री गर्म का अभाव है। ये देश वृत्ति हैं जिनके 50 डिग्री गर्म पानी है, माने 2 कषाय का सद्भाव है और 2 कषाय की शक्ति का अभाव है। भूमि का अनुसार कषाय मंद तीव्र हो रही है 2 में, वो अलग बात है। 2 कषाय शक्ति मिट गई हैं। ये देश वृत्ति हैं जिनको 50 डिग्री ठंडा है। और तीसरे भी सम्यक दृष्टि, अवृत्ति, असंयमी धर्मात्मा हैं जिनके 75 डिग्री पानी गर्म है। हाथ डालो तो गर्म दिखता है, लेकिन गर्म में भी ठंडा है। कि ठंडा कहां दिखता है? कि जब दिखेगा, जब 100 डिग्री को सामने रखोगे तब ये समझ में आएगा कि ये 25 डिग्री पानी धारावाही ठंडा हो रहा है। ये ठंडक की धारा चल रही है, साथ में 75 डिग्री गर्म की चल रही है। जब और स्वरूप की विशेष आराधना रत्नात्रय की होती है तो दूसरी कषाय शक्ति मिटती है। तो ये 75 डिग्री पानी जो गर्म है वो 50 डिग्री गर्म रह जाता है, 50 डिग्री ठंडे की धारा चलती है। जब विशेष संयम दशा होती है तो 25 डिग्री गर्म की धारा चलती है और 75 डिग्री ठंडक चलती है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदा स्तुति अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता। समता महाराज, समता कैसे आ गई? अरे हमें तो इतनी ममता बैठी है कि अरे हम चाहे तो ममता नहीं कर सकते। क्यों? कि वो जाति की कषाई मिट गई हैं, जिन कषाई के सद्भाव में वो ममता होती है। ये 25 डिग्री भी मुनिराज का श्रेणी में जब वो कषाय टूटती है तो पूर्ण ठंडक होती है। उनका नाम है वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा। वो बात में अटोडमल जी कह रहे हैं, अरे घातियां कर्मों का बंध बाहरी प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रवलिंगी की अपेक्षा संयत देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्म का बंध थोड़ा है। द्रवलिंगी के सर्व घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है और असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात अनंत प्राण बंदी आदि कर्म का बंध है ही नहीं, अवशेषों का होता है, वो अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। द्रवलिंगी के कभी गुण श्रेणी नजर नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। देश संयम और सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि असंयत और देश संयत मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रवलिंगी मुनि की
शास्त्र में असंयत, देश संयत, सम्यक दृष्टि से भी अभिप्राय की अपेक्षा इनका है। बाहर के चारित्र की अपेक्षा वही सम्यक दृष्टि द्रव्य से पूजा करता है, और वही अंतरंग अभिप्राय की अपेक्षा आचार्य महाराज हमारा अभिप्राय ठीक कराने के लिए बड़ी, देखो भाई एक बात समझ लो, छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, घर जाते जाते जीवन भर कभी नहीं भूलना। देखो ध्यान देना, हम पूजा का भाव कर रहे हैं, हमारा पूजा का भाव इतना हुआ, मंत्र का सारूप परिणाम, इतना महान पुण्य बंधा, सीधी सी बात है। और इस पुण्य में सुख बुद्धि अंदर पड़ी है, तो इसी के साथ मिथ्यात्व का अनंत पाप साथ में चल रहा है। ध्यान देना, वही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जिसके इतनी पूजा का परिणाम है, इतना पुण्य उसे भी बंधा, लेकिन इतना पुण्य बंधने के साथ उस पुण्य के पुण्य मानने का यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ श्रद्धान है, और धर्म मानने का भ्रम नहीं है, और धर्मी की दृष्टि पूर्वक वो परिणाम चल रहा है, तो उस पुण्य के साथ रत्नत्रय का धर्म चल रहा है। हमारे पुण्य के साथ मिथ्यात्व अनंतानबंदी का अनंत मंद चल रहा है। हम भोजन कर रहे हैं, इतना पाप का परिणाम हो रहा है, आहार संज्ञा है। ये भोजन में सुख है, उसके पीछे इतना पाप चल रहा है। सम्यक दृष्टि के भोजन का भाव है, उसमें इतना पाप हो रहा है, इतना अनासक्त भाव है, इतना पाप, इतना सा पाप हो रहा है। और उस भोजन में सुख है, ऐसी भ्रांति बिल्कुल नहीं है। तो भोजन के पाप भाव के काल में पाप भाव से भिन्न रत्नत्रय का धर्म रूप परिणाम चल रहा है। ये कैसी विलक्षणता है? ये विलक्षणता केवल जीवन में आसक्त और अनासक्त की है। जैसे एक बिल्ली का मुंह एक है और उसकी पकड़ दो है, उसी मुंह से चूहे की पकड़ है, उसी मुंह से बिल्ली के बच्चे की पकड़ है। चूहे की पकड़ ऐसी है कि प्राण चले जाएं लेकिन चूहा नहीं छूट सकता। बच्चे की पकड़ ऐसी है कि छूटा ही है बच्चा, बिल्ली का बच्चा मुंह में होते हुए भी छूटा ही है। बस अब देखो, सारा मीटर 10 दिन का सार केवल 1 मिनट में, कि अगर अपने को अपनी पहचान करना है तो अपन ही अपनी पहचान और अपना परीक्षा करें। और वो परीक्षा कैसे करें कि यदि संयोगों की, विभावों की बिल्ली के चूहे की तरह अपनी पकड़ है, तो समझना चाहिए कि अपना मिथ्या दर्शन भ्रांति बहुत बैठी है। क्योंकि स्वरूप की बात करने पर भी स्वरूप अपने अंदर छूटा है। सम्यक दृष्टि की क्या पोजीशन है? कि सम्यक दृष्टि की पोजीशन ये है कि बिल्ली जैसे चूहे को पकड़े है, प्राण निकल जाए लेकिन चूहा नहीं छूट सकता। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि में जो गायक बसा है, देह छूट रही हो, लेकिन अगर दृष्टि में से गायक की खिसक जाए तो ज्ञानी के पास फिर रहेगा क्या? और संयोग के बीच में दिखता है, लेकिन संयोग 6 खंड के बीच में दिखता है। उसकी पकड़ कैसी है? जैसे बिल्ली के बच्चे की पकड़ है, पकड़े दिखता है लेकिन पकड़ बिल्कुल नहीं है। और यहां ऐसी पकड़ है कि देह छूट रही हो लेकिन आत्मा नहीं छूट सकती, क्योंकि यही छूट गई तो मेरे पास रखा क्या है? ये पकड़ में अंतर आ जाए। मिथ्या दृष्टि की स्वरूप की पकड़ बिल्ली के बच्चे की तरह है, और चूहे की पकड़, संयोग की पकड़ चूहे की तरह है। ज्ञानी की स्वभाव की पकड़ चूहे की तरह है, और संयोग की पकड़ बिल्ली के बच्चे की तरह है। संयोग में दिखता है, पकड़ बिल्कुल नहीं है। संयोग इधर उधर हो रहा है, मुनीम जैसा काम कर रहा है, जमा खर्च कर दो। बहुत सेठ जी 1 लाख का लाभ हो गया, जमा कर दो। सेठ जी 2 लाख का नुकसान हो गया, खर्च में डाल दो, जमा खर्च कर दो। क्यों? कि ये सारे पद्रव्यों का मुनीम बन गया है और अपने गायक का मालिक बन गया है। बस अब ऐसी दशा, मतलब क्या निकला? अपना मालिक बन गया कि अपना मालिक है और बाहर का मुनीम है। मुनीम का काम क्या है? कि जमा खर्च कर दो और छुट्टी पाओ। मुनीम को कोई तकलीफ नहीं है, आ रहा है तो हर्ष नहीं, जा रहा है तो नुकसान नहीं, क्योंकि मुनीम है। ऐसे जो संयोगों को गे मात्र और उदय मात्र जानता है, वो मुनीम की तरह अपने अंदर में जानता है, और मालिक अपने गायक का है, जो 3 लोक में कभी अपने से छूट सकता नहीं है। ऐसी प्रक्रिया अपने जीवन में बारंबार
अपन स्वयं देखो भाई, ये मार्ग तो ऐसा है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम समझाएं तो भी समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। और आपकी योग्यता ऊपर साथ पक जाए तो कोई जरा सा भी ऐसे इशारा कर दे तो भी एक क्षण में समझ में आ जाए। क्योंकि यदि ये प्रयत्न से होता हो तो बहुत प्रयत्न अनंत काल में लोगों ने हमारे साथ किया, लेकिन हमने प्रयत्न नहीं किया तो परिणमन नहीं हुआ। हम यदि प्रयत्न करने तैयार हो जाएं तो परिणमन होने में कोई देर लगती नहीं है। उस बात को यहाँ टोडरमल जी साहब अपने सामने कह रहे हैं। एक दो लाइन केवल 318 पेज पर और देख लीजिए, बड़ी आश्चर्यजनक लाइन है। कर्णान योग की फिलॉसफी है ये, और टोडरमल जी ने उसकी गोमट सार की टीका की है। 318 पेज, एक मिनट, 300 देखिए कहीं गलती ना हो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम 316 पेज पे जरा देखिए, दूसरा पैराग्राफ 316 पे ऊपर। जैसे किसी को ज्ञान दर्शनादिक व वर्णादिक का श्रद्धान है, ये जानपना है, ये श्वेतपना है, ऐसी प्रतीति है, परंतु ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है और मैं आत्मा हूं, और वर्णादिक पुद्गल का स्वभाव है और पुद्गल मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। एक बात, तत्व में क्या गलती कि जैसे मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया, तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि ज्ञान दर्शन और वर्णादिक का श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है कि ये आत्मा है, इसका जानपना इसका स्वभाव है, ये पुद्गल है, श्वेतपना इसका स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, ये श्रद्धान तो हुआ, लेकिन इसमें गलती क्या रह गई कि ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा में हूं, और स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल का स्वभाव है, और वो पुद्गल मेरे से भिन्न है। ये भिन्नता का और अभिन्नता का अंदर में भाव प्रकट होना, ये तत्वार्थ श्रद्धान का प्रयोजन है। एक बात, एक लाइन कर्णान योग की, एक मिनट पेज नंबर बताता हूं मैं आपको, दिमाग से है ये है, मिल गया 276 नंबर का पेज। एक लाइन केवल देख लीजिए, लाइन बहुत गहरी है, बहुत मार्मिक लाइन है। 276 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ की 2 लाइन ऊपर पढ़ लेते हैं। कर्णान योग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। छद्मस्त जीव कर्णान योग के अनुसार समय समय के परिणामों की प्रवृत्ति करना चाहे तो नहीं हो सकती। छद्मस्त जीव तो चरणान योग के अनुसार अपना आचरण करे, द्रव्यान योग के अनुसार द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे। कर्णान योग में स्वयं परिणामों की धारा जो होने योग्य है वो सहज होती है, उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कर्म का उपशमादिक हो तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा उपदेश है कर्णान योग का। तो उस उपशम करने के लिए हम क्या करें कि हम तो तत्व निर्णय करने का अभ्यास करें और चरणान योग के अनुसार आचरण करें। कर्णान योग के अनुसार मिथ्यात्व का अनुभाग गल करके स्वयं कर्म का उपशमादिक हो जाएगा, तब रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये लाइन दूसरे पैराग्राफ में देखिए, 276 पेज पर। किसी जीव के कसाई की प्रवृत्ति तो बहुत है, देखिए कितना उल्टा है, जीवन में बहुत कम सुनी होंगी ऐसी बात, अगर खूब अभ्यास किया होगा तो ख्याल में आ जाएगा। किसी जीव के कसाई की प्रवृत्ति तो बहुत है, माने चौथे गुण स्थान वाले जीव के कसाई की प्रवृत्ति तो बहुत है। नौकरी धंधा चूल्हा चक्की बनाना खाना मांजना धोना, कसाई की प्रवृत्ति बहुत है, और उसके अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है। थोड़ी है माने एक कसाय शक्ति मिट गई है, अनंतान मंदी अप्रत्यक्षान मिट गई है, उसे मंद कसाई कहते हैं। ये मंद कसाई दूसरे टाइप के हैं, ये वो मंद कसाय नहीं जो ऊपर हो रही थी। ये कौन सी टाइप है कि जो कसाय शक्ति मिटी है, वो कसाय शक्ति की अपेक्षा इन्हें कसाय मंद कहा है। और किसी जीव के कसाय की प्रवृत्ति तो थोड़ी है,
द्रवलिंगी के कसाय की प्रवृत्ति थोड़ी है और उनके अंतरंग कसाय शक्ति बहुत है। बहुत है माने चारों अनंतानबंदी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों प्रकार की कसाय हैं, इसलिए उन्हें तीव्र कसाई कहते हैं। ये बहुत बड़ी विचित्र बात है। ये क्या कह रहे पंडित जी, आप क्या कह रहे कि ये बात चमड़े की आंख से मत देखना, ये बात अंदर ज्ञान की आंख से नजर आएगी। ये अंतरंग कसाय शक्ति टूटी है, वे प्रवृत्ति करते दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर में इतनी विरक्तता रहती है। हे परमात्मा, ये कहाँ का मुसीबत मेरे ऊपर खड़ी हो गई। जैसे कल्पना कीजिए कोई बगल में शादी हो रही हो और अपने को जाना भी नहीं है, वहां कोई काम भी नहीं करना, लेकिन बगल वाले आए, भाई साहब आप बहुत होशियार हो उस मिठाई बनवाने में, आपको चलना पड़ेगा, आपकी बच्ची की शादी है, आप नहीं चलोगे। अब अपना बिल्कुल मन नहीं है और अपन जा रहे हैं और बनवा भी रहे हैं और अंदर मन कैसा हो रहा है, अरे कहाँ चक्कर में, कहाँ चक्कर में, कहाँ चक्कर में, अंतरंग में ऐसा सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ तो कमजोर है, उदय का बस तीव्र है। उस उदय के बस में, पुरुषार्थ की कमजोरी में और तत्समय की योग्यता में वो ऐसा करता हुआ बाहर में भूमि के अनुसार उस परिणाम में दिखता है, लेकिन अंतरंग में इतना हटा हुआ रहता है कि वो हटने की कला वो ही केवल जान पाता है, दूसरा उस कला को नहीं जान पाता। ये कहने की बात नहीं, इसमें मायाचारी और स्वच्छंदता भी हो सकती है और इसमें जीवन की पवित्रता भी हो सकती है। तो अपने को दिखाने के बजाय देखने की बात है, क्योंकि दूसरा देखे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपने जीवन को और अपने अभिप्राय को और अपने परिणाम को देखें और अपने परिणाम को ठीक करें। हर समय 3 काम चलते हैं, ये बात अपनी प्रतिदिन चल रही है। एक तो हमारी क्रिया चलती है, एक हमारा परिणाम चलता है, एक उसके पीछे अभिप्राय चलता है। अभिप्राय को ठीक करने की बात हमारे सामने 10 दिन से बराबर चल रही है। परिणामों की विशुद्धता हम विधान में कर रहे हैं। क्रिया का विवेक करने के लिए हमारे दूसरे प्रवचन और चल रहे हैं। विवेक रखो, देख के चलो। एक तरफ ये आता है देखो जीवों की दया करो, दूसरे तरफ ये उपदेश आता है अरे तुम प्राण निकाल दो लेकिन तुम दया नहीं कर सकते। अरे महाराज जी क्या कहते हो, इधर कह रहे हो कि दया करो, इधर कहते हो कि तुम दया कर सकते ही नहीं हो। ये दोनों में सही क्या है कि दोनों ही सही है? तो दोनों सही हैं तो वो सही हैं कैसे कि तुम ये मानते हो कि मैं दया कर सकता हूं, ऐसा अभिप्राय है तो इस अभिप्राय को निकाल दो और ये जानो कि मैं परजीव को बचाओ मार सकता नहीं हूं। मैं मारने के भाव से अपनी आत्मा का घात कर सकता हूं, दूसरे का घात तो कर सकता नहीं। मैं बचाने के भाव से अपने ही अंदर में पुण्य बांध सकता हूं, लेकिन वहां तो बचा सकता नहीं। ऐसा तो अभिप्राय सम्यक करो। और ऐसा अभिप्राय सम्यक होने के बाद जब तुम्हारी कसाय पूरी नहीं टूटेगी तो उस कसाय के सद्भाव में जैसे तुम अपने जीव को बचाना प्रिय समझते हो और कसाय का जब सद्भाव होगा तो दूसरे जीव के प्रति तुम्हारे हृदय में दया का भाव ना आए तो तुम समझना कि तुम्हारा हृदय कठोर और पत्थर है, उस हृदय में सम्यक्त नहीं बैठ सकता। बड़ी मुसीबत है। ये कौन सी बात, ये ठीक है कि वो ठीक है कि दोनों ही ठीक है। जब कसाय के सद्भाव में प्रवृत्ति चलेगी तो ऐसे चलेगी और जब अभिप्राय की सम्यकता चलेगी तो ऐसे चलेगी। एक प्रवृत्ति के काल में अगर विपरीतता है तो अभिप्राय ठीक करो और अभिप्राय ठीक करने के लिए चले हो और तुम यहाँ स्वच्छंदता करते हो तो यहाँ तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि तुम अरे कौन किसको बचा सकता है, अरे कौन किसको मार सकता है, अनछना पियो चाहे छान के पियो, रात को खाओ चाहे दिन को खाओ, कोई किसी को मार तो सकता नहीं है, जला तो सकता नहीं है। ये बातें निगोद ले जाने वाली है। ये बात अपने चित्त में अच्छी तरह बैठाना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छंद जीवन और स्वच्छंद बात अपने अंदर में ये ज्ञान कराती है कि तुम्हें जीवन में ना तो व्यावहारिक दया का पता है, ना परमार्थ रूप दया का पता है, ना तुम्हें बाहर की कसाई की मंदता का पता है, ना कसाई स्वभाव का पता है। ये आचार्य महाराज इतना बैलेंस हमें बताते हैं कि एक तराजू के 2 पलवे में बीच में अगर कांटा सीधा करना है तो पकड़ पकड़ के सीधा मत करो। इधर बांट बराबर रखो, इधर माल बराबर रखो। इधर चरणान योग का बांट 1 किलो का हो, इधर द्रव्यान योग के द्रव स्वभाव का रत्नात्रय का माल हो। कर्णान योग का कांटा तुम सीधा मत करो, अपने आप सीधा होगा। यद्यपि कांटा जानता नहीं है, ये बात पक्की है, लेकिन नहीं जानने पर भी वो स्वयं सीधा होगा। तुम बार बार इधर पकड़ोगे तो पकड़ पकड़ के कब तक करोगे? अरे तुम ऐसा काम करोगे जो पकड़ने की जरूरत ना हो।
इधर भी बाहर भी बैलेंस बराबर परिणाम का चल रहा है और अंदर अभिप्राय बराबर सम्यक चल रहा है, धारा बराबर चल रही है अंतर्मुख पुरुषार्थ करते हुए और बाहर के जीवन को अपने चलाते हुए, परिणामों की निरख करते हुए, स्वरूप की एकाग्रता का पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में शांति से ले चलो। ये मथने वाले यही काम करते हैं, वरना ये कभी भी मक्खन निकाल नहीं सकते। ये दही में अगर पानी ना डालें तो मक्खन निकलेगा नहीं, और 1 किलो दही में 1 मन पानी डाल दें तो मक्खन नहीं निकलेगा। पानी बिल्कुल ना डाले तो मक्खन नहीं निकलेगा, 1 मन पानी डाले तो मक्खन नहीं निकलेगा। बिलोते जाए और मक्खन ऊपर आ जाए, निकाले ना हो, बिलोते ही रहे तो मक्खन नहीं निकलेगा। तो फिर मक्खन कैसे निकलेगा? 1 किलो दही में जितना पानी रेशो में डलना है उतना पानी डलना चाहिए। इस अभिप्राय के साथ डलना चाहिए कि पानी में से मक्खन नहीं आएगा, पानी डलता है, ये बात ठीक है। और जब बिलो करके मक्खन ऊपर आ जाए तो ये बिलोना छोड़ दो और मक्खन को निकाल दो और फिर बिलोना शुरू कर दो। मक्खन निकालते जाओ, जब सारा मक्खन निकल जाए उसे श्रेणी की आग में तपा लो और केवल ज्ञान रूपी घी बना लो। ये उसका तरीका है। ये आचार्य महाराज अपने को यहाँ ज्ञान करा रहे हैं। आइए 5 मिनट थोड़ा सा प्रयोग और उसके बाद एक 10 मिनट का थोड़ा सा कार्यक्रम और है। धीरे धीरे खूब समागम करना, और ज्यादा खूब लालसा हो तो सोनागिरी जी में आप शांति से, जब आपका मन हो, ये तो ऐसा है आपके घर जैसा है, और सब हमारी दृष्टिगण की, हमारी आपकी सबकी ये भावना है कि आप खूब ताकत लगा के कल्याण के मार्ग में लगें तो हमें अत्यंत सबको खुशी होती है। हम लगें आपको खुशी होती है, आप लगें हमको खुशी होती है। कारण कि सबको आगे पीछे, हमारी ताकत कम है, हम पैसेंजर में बैठे हैं, आपकी ताकत ज्यादा है, आप पंजाब मेल में बैठे हैं, इनकी ताकत ज्यादा है, इस शताब्दी में है, इनकी ज्यादा है, एरोप्लेन में है। लेकिन रास्ता अगर सही है तो पैदल चलने वाला वो पैसेंजर वाला भी पहुंच जाएगा। रास्ता अगर अभिप्राय से ही मूल में भूल रही तो फिर वो रास्ता कितनी दौड़ लगाए लेकिन वो भटक जाएगा। इसलिए अपने जीवन में अभिप्राय से लेकर क्रिया तक और क्रिया से लेकर के अभिप्राय तक, बीच में परिणाम है, परिणाम बीच में है। इधर क्रिया है, इधर अभिप्राय है, बीच में परिणाम है। ये परिणाम से सारा बंध चल रहा है, अभिप्राय से सारा बंध चल रहा है, क्रिया उसके साथ चल रही है। क्रिया का विवेक अगर नहीं है तो अज्ञान है, क्रिया में ही सारा धर्म मान रखा है तो हमारी भ्रांति है। भ्रांति होना, विवेक छूटे ना, मोक्ष मार्ग में गमन हुए बिना रहना, बराबर ध्यान रखने की बैलेंस की बात है। आइए 5 मिनट शांति से। देखिए मैंने एक बात बताई थी, प्रयोग की आपको, आपका कितना अभ्यास हो गया है। और एक सूचना मैं बहुत बड़ी आपको दे रहा हूं बीच में, अभी उसका 1 मिनट के बाद, बस जनवाणी के बाद विमोचन भी होना है। कहीं से भी चलें, कुछ भी करें, आना है घर में। इधर से चलें, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, आना है भगवान चंद्रप्रभु के दरबार में। प्रथमान योग से आए, कर्णान योग से आए, चरणान योग से आए, द्रव्यान योग से आए, निश्चय की मुख्यता का कथन हो, व्यवहार की मुख्यता का कथन हो, आना है अपने ज्ञायक की दृष्टि पूर्वक रत्नात्रय के परिणाम करने के लिए। सब अनुयोगों का, सब नए का प्रयोजन राग में फंसाने का नहीं, राग को तोड़ा करके वीतरागता को प्रकट कराने का है। एक बात। दूसरी बात, अपने अंतर्दृष्टि में एक बहुत बड़ा एक पुस्तक निकली है, यदि भी वो गुजराती में है अभी, वो तो कभी आप शांति से जब आएंगे जब लूंगा। 11 प्रवचन रत्नाकर में से एक भाई ने 5 वर्ष तक मेहनत करके और उस पुस्तक को तैयार किया है, सारे गुजराती के 11 प्रवचन रत्नाकर में, और उसमें समय सार की 17-18 गाथा के रेफरेंस दे करके ज्ञान का सुपथ प्रकाशक स्वभाव बताया है। हर समय बार बार ज्ञान आपका स्वरूप में आ जाए, कैसे आ जाए? मैं 1 मिनट बोलता हूं, फिर 1 मिनट आप अपने अंदर जाइए। देखिए, कोई चीज भी आपके ज्ञान में आए, चीज ज्ञान में नहीं आती, पहले ये समझ लीजिए। वो वस्तु का सत्ता छोड़ करके
और अपना चतुष्टय छोड़ दे और आपके चतुष्टय में प्रवेश हो जाए, ऐसा कोई वस्तु का तीन लोक में नहीं होता। एक बात, अपना ज्ञान अपना चतुष्टय छोड़ दे और वस्तु के चतुष्टय में चला जाए, ऐसा कभी बनाव नहीं बनता। दो बात। तीसरी बात, जो भी वस्तु ज्ञान में आती है ये वस्तु के ज्ञेय की भाषा है। क्या भाषा है कि ये कॉपी हमारे ज्ञान में आई तो ये ज्ञेय की तरफ से बात कही जा रही है। ये एक नंबर की स्थूल बात हुई कि ये पुस्तक हमारे ज्ञान में ज्ञेय है। दूसरे नंबर की बात कि ये ज्ञेय का ज्ञान में ज्ञेयाकार बना है, जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञेय का आकार ज्ञान में बना है। ये पहले नंबर की स्थूल बात है, ज्ञेय जैसा आकार ज्ञान में बना है, एक बात। दूसरी बात कि ज्ञेय का आकार नहीं बना, ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय में है, तो ज्ञान में क्या हुआ है, ज्ञान में ज्ञान का आकार बना है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि ज्ञान का आकार क्या होता है, वो तो ज्ञान ही है। जैसे ऊपर 4 तारे हैं, ये तारे का आकार पानी में है, ये तारे का आकार पानी में है। जब पानी को हाथ से उठाया तो उसमें तो कोई आकार ही नहीं था, वो तो पानी ही है। क्या कहा, पानी को देख करके तारे का ज्ञान होता है। पानी में तारे नहीं है, तारे नीचे आए नहीं है, लेकिन पानी में पानी ने ऐसा अपना आकार बनाया है कि पानी का ज्ञान भी हो जाता है और तारे का ज्ञान भी हो जाता है। वो पानी में जो आकार बना है वो आकार पानी का ज्ञेय से भिन्न बताने के लिए पानी का आकार कहते हैं। जब पानी के तरफ से पानी के आकार को देखेंगे तो पानी का आकार ना होकर के पानी है, ये तीसरी भाषा है। थोड़ी सी जरा पद्धति है इसलिए आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन काम तो इससे ही होना है और इसके बिना चारा नहीं है। देखो सही बात तो ये है, कोई चीज आपको दिखे वो चीज उसमें नहीं आती, वो ज्ञेय का आकार ज्ञान में बना, पहली भाषा। दूसरी, ज्ञान का आकार बना, ज्ञेय का नहीं है ज्ञान का है, ज्ञान का आकार बना, ज्ञान का आकार बना, ये दूसरी बात। ज्ञान का आकार है, जरा लाना, हाथ में देखा तो ज्ञान ही तो है, और ज्ञान ही है तो क्या है कि ज्ञान है माने ज्ञायक है। ये बार बार सारे जगत में कोई चीज भी आपको दिखे, ज्ञान किधर झुकने लगा, अगर ज्ञान गेहूं में रस लेने लगा समझो उसका पतन हो रहा है। ज्ञान गेहूं से भिन्न होकर के ज्ञायक में झुकने लगा, उसकी ऐसी आदत पड़ गई इधर झुकने की, समझ लो कि अपनी दिवाली बन गई। क्योंकि अपने को वीतरागता प्रकट करने का एक ही प्रयोजन था और वो प्रयोजन अपना सिद्ध हो गया। आइए 2-3 मैं मंत्र बोलता हूं, देखिए जरा उपयोग अपना शांत रखिए। 1 मिनट। ओम शांति। मैं ज्ञायक स्वरूप हूं। ओम शांति। 1 मिनट में जनवाणी की स्तुति बोल रहे हैं।